God used the rejected. खुदा रद्द किए हुओं को इस्तेमाल करता है। खुदा बड़ा डीप मैसेज होगा, एक डिफरेंट एंगल से होगा, वेरी डीप होगा। खुदा रद्द किए हुओं को इस्तेमाल करता है। अपने दिल पर हाथ रखें, राइट हैंड बुलंद कर दें, लेफ्ट हैंड अपने दिल पर रखें, बोले यहोवा यीशु के नाम से मुझे कबूल करने वाला दिल दे, मुझे सुनने वाले कान दे, हर एक माइंड कंट्रोल स्पिरिट को, हर एक वंडरिंग माइंड स्पिरिट को मैं अरेस्ट करता हूँ। मेरा फोकस तेरे कलाम पर हो, क्योंकि जब मैं तेरे कलाम को लूंगा, मैं तेरी शरीयत को लूंगा और उस पर ध्यान करूंगा, खुदावन मैं खूब कामयाब होगा। कामयाबी मेरा पोर्शन, कामयाबी मेरा पोर्शन, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। बैठ जाइएगा, तशरीफ रखिए, sit down and never go down, sit over your enemies, अपने दुश्मनों पर बैठें यीशु के नाम से। आज lots of रीडिंग होगी और साथ साथ एक्सप्लेनेशन होगी। हालेलुया। तो जो लोग बाइबल रीडिंग नहीं करते, आज उनके लिए खास तौर पर मैं आया हूँ, ताकि उनको बाइबल स्टडी की आदत हो। हालेलुया। खुदा रद्द किए हुए लोगों को क्या करता है? ऊंची आवाज में बोले। आए हम देखेंगे बड़ी मशहूर फेमस आयत है, और उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे खुदा के कलाम में से, जो मुकाशफा खुदा ने मुझे दिया है। ज़बूर 118 उसकी 22वीं आयत। ज़बूर 118 उसकी 22वीं आयत। जिनके पास बाइबल है वो कामयाब होने वाले हैं। हालेलुया। बाइबल में खुदा ने यशवा को कहा कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटने पाए, दिनों रात तुझे इसी का ध्यान हो। जो कुछ इसमें लिखा है खूब याद करके तू उस पर अमल करना, तब तू क्या होगा? खूब कामयाब होगा। तो अगर आपने खूब कामयाब होना है तो कलाम से आपकी मोहब्बत होनी चाहिए। कोई दुनिया की ताकत आपकी कामयाबी नहीं रोक सकती। ज़बूर 118 उसकी 22वीं आयत। जिस पत्थर को बीमारों ने रद्द किया, वो ही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। रिपीट करें, जिस पत्थर को बीमारों ने रद्द किया, वो ही कोने के सिरे का पत्थर था। तो आज का मेरा टाइटल है कि खुदा रद्द किए हुओं को इस्तेमाल करता है। मैं नहीं जानता किसने आपको रिजेक्ट किया है, किस बहन भाई ने, किस दोस्त ने, किस रिश्तेदार ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस इदारे ने, पर आज के बाद खुदावंद आपको खूब इस्तेमाल करने वाला है। आप खुदावंद के जलाल का वसीला बनने वाले हैं। आपका आमीन आपके साथ वाले से ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। आज हम 3 कैरेक्टर देखेंगे, याकूब का, राखल का और लैया का। याकूब, राखल और लैया के खुदा रिजेक्टेड लोगों को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और आज का ज्यादातर जो नॉलेज है, मुकाशफा है, वो खवातीन के हवाले से है, और जो मर्द है वो कान खोलकर सुनिएगा, खवातीन की। हालेलुया। आइए देखेंगे बाइबल हमारी जो स्टडी है, फिर उसमें से साथ साथ मुकाशफे देखते चले जाएंगे। हम सबसे पहले निकालेंगे पैदाइश उसका 29वां बाब, 1 से 16 तक स्लो पढ़ेंगे। 1 से 16 तक स्लो। खुदा रद्द किए हुओं को इस्तेमाल करता है। और याकूब आगे चलकर मशरकी लोगों के मुल्क में पहुंचा। उसने देखा कि मैदान में एक कुआं है और कुएं के नजदीक भेड़ बकरियों के 3 रेवड़ बैठे हैं, क्योंकि चरवाहे इसी कुएं से रेवड़ों को पानी पिलाते थे, और कुएं के मुंह पर एक बड़ा पत्थर छड़ा रहता था। जब सब रेवड़ वहां इकट्ठे होते थे, तब वह उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से ढलकाते और भेड़ों को पानी पिलाकर
उस पत्थर को फिर उसी जगह कुएं के मुंह पर रख देते थे। तब याकूब ने उनसे कहा, ऐ मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हरान के हैं। फिर उसने पूछा कि तुम नहूर के बेटे लाबन से वाकिफ हो? उन्होंने कहा, हम वाकिफ हैं। उसने पूछा, क्या वो खैरियत से है? उन्होंने कहा, खैरियत से है। और देख, उसकी बेटी राहल भेड़ बकरियों के साथ चली आती है। और उसने कहा, देखो अभी तो दिन बहुत है, जमा होने का वक्त नहीं, तुम भेड़ बकरियों को पानी पिलाकर फिर चराने को ले जाओ। ओके, ये कौन सी आयत? ये 8वीं। 8वीं, नाम ही पढ़े। वो उनसे बातें कर ही रहा था कि राहल अपने बाप की भेड़ बकरियों के साथ आई। अंडरलाइन कर लें अगर बाइबल आपकी अपनी है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पढ़ते जाएं। नामी आयत अंडरलाइन कर लें, क्योंकि यानी 7, 8, 9 तीनों आयतें एक ही बात एक्सप्लेन कर रही हैं। अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन कर लें, आगे पढ़ते जाएं। और भेड़ बकरियों के साथ आई क्योंकि वो उनको चराया करती थी। जब याकूब ने अपने मामू लाबन की बेटी राहल को और अपने मामू लाबन के रेवड़ को देखा तो वो नजदीक गया और पत्थर को कुएं के मुंह से ढलका कर अपने मामू लाबन के रेवड़ को पानी पिलाया। याकूब ने राहल को चूमा और चिल्ला चिल्ला कर रोया। याकूब ने राहल से कहा कि मैं तेरे बाप का रिश्तेदार और बैका का बेटा हूँ। तब उसने दौड़कर अपने बाप को खबर दी। लाबन अपने भांजे की खबर पाते ही उससे मिलने को दौड़ा और उसको गले लगाया और चूमा और उसे अपने घर लाया। तब उसने लाबन को अपना सारा हाल बताया। लाबन ने उसे कहा कि तू वाकई मेरी हड्डी और मेरा गोश्त है। तो वो 1 महीना उसके साथ रहा। तब लाबन ने याकूब से कहा, क्योंकि तू मेरा रिश्तेदार है तो क्या इसलिए लाजिम है कि तू मेरी खिदमत मुफ्त करे? तो मुझे बता कि तेरी उजरत क्या होगी। और लाबन की 2 बेटियां थी, बड़ी का नाम लैया और छोटी का नाम राहल था। आमीन। पढ़ते हैं। लैया की आंखें चुंदी थी पर राहल हसीन और खूबसूरत। कौन सी आयत है ये 17वीं आयत, नामी आयत और 17वीं आयत अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें। ओके, आगे पढ़ते जाएं। और याकूब राहल पर फिरिश्ता था तो उसने कहा कि तेरी छोटी बेटी राहल की खातिर मैं 7 वर्ष तेरी खिदमत कर दूंगा। लाबन ने कहा, उससे गैर आदमी को देने की जगह तो तुझी को देना बेहतर है, तू मेरे पास है। चुनाचे याकूब 7 वर्ष तक राहल की खातिर खिदमत करता रहा, पर वो उस राहल की मोहब्बत के सबब से चंद दिनों के बराबर मालूम हुए। और याकूब ने लाबन से कहा कि मेरी मुद्दत पूरी होगी तो मेरी बीवी मुझे दे ताकि मैं उसके पास जाऊं। तब लाबन ने उस जगह के सब लोगों को बुलाकर जमा किया और उनकी ज़ियाफत की। जब शाम हुई तो अपनी बेटी लैया को उसके पास ले आया। याकूब को उससे हम खामोश हुआ और लाबन अपनी बेटी लौटी ज़ुलेखा अपनी बेटी लैया के साथ करी कि उसकी लौटी हो। तब सुबह को मालूम हुआ कि ये तो लैया है। तब उसने लाबन से कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? क्या मैंने जो तेरी खिदमत की वो राहल की खातिर ना थी? फिर तूने क्यों मुझे धोखा दिया? लाबन ने कहा, हमारे मुल्क में ये दस्तूर नहीं कि पनौती से पहले छोटी को ब्याह दे, तो इसका हफ्ता पूरा हो दे तो फिर मैं दूसरी भी तुझे दे देंगे, जिसकी खातिर तुझे 7 वर्ष और मेरी खिदमत करनी होगी। याकूब ने ऐसा ही किया कि लैया का हफ्ता पूरा किया। तब लाबन ने अपनी बेटी राहल भी उसे ब्याह दी और अपनी लौटी बिल्हा अपनी बेटी आमीन, बोले आमीन, हालेलुया। क्या टाइटल है आज का? ऊंची आवाज में बोले, ऊंची आवाज में। अब कुछ लोगों को समझ नहीं आई। खुदावंद रट किए उनको इस्तेमाल करता है। मैं उसकी तरफ चलूंगा, लेकिन मैंने कहा कि आज मैं 3 किरदार खुदा ने मेरे दिल में रखे हैं, मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। सबसे जो बेस्ट कैरेक्टर है आज की स्टोरी में वो याकूब का है। कि याकूब जो है वो जब यीशु की बरकत चुरा कर भागता है तो वो लाबन की तरफ जाता है, अपने मामू के घर, और कुएं पर वो जाकर पता पूछता है कि यहाँ कोई लाबन को जानता है। तो वो कहते हैं वेट कर, अभी थोड़ी देर में उसकी बेटी
जानवरों का रेवड़ लेकर आ रही होगी, तो उसके साथ अपने मामू के घर चले जाए। हालेलुया, कहना गो हायर। आज मैंने कहा कि डिफरेंट डायमेंशन से मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर देखें कि बाइबल मुकद्दस में ये पहली फीमेल शेपर्ड नजर आती है, चरवाही, बकरियां चराने वाली। आज हम जब देहातों में, गांव में जाते हैं, हमें बकरियां चराने वाले नौजवान लड़के या आदमी नजर आते हैं, और कई कई जगहों पर हम देखते हैं कि औरतें भी बकरियां चराती हैं। तो ये फीमेल शेपर्ड है। बाइबल में हम देखते हैं कि मूसा अपने ससुर की भेड़ें चरा रहा है, जो कि मदियान का काहिन है, यत्रो काहिन, उसकी भेड़ें चरा रहा है। हम देख रहे हैं कि यस्सी की भेड़ें दाऊद चरा रहा है, पर यहां पर हम देख रहे हैं कि लाबन की भेड़ें उसका बेटा नहीं, उसकी बड़ी बेटी नहीं, बल्कि उसकी छोटी बेटी चरा रही है। हालेलुया। तो आज हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि यहां पर ये जो खातून है, ये जो बच्ची है, ये इंडस्ट्रियस है, ये मेहनती है, ये काम करने वाली है। आज हम अपनी बेटियों को हम अलकत सिखाते हैं, नखरे करना सिखाते हैं, पर यहाँ बाइबल में हमें राखल के कैरेक्टर से मिलता है कि ना सिर्फ वो घर के लिए पानी लेने के लिए गई है, बल्कि वो अपने बाप के रेवड़ को चला रही है। अब 7वीं, 8वीं और 9वीं आयत देखें, आपको क्लियर पता चलेगा कि वो पानी भरने भी गई है और साथ में वो रेवड़ भी चला रही है। हालेलुया। तो रिचल जो है, राखल जो है, ऐसी मेहनती बेटी है जो कि फीमेल शेपर्ड है बाइबल मुकद्दस के अंदर। और हम 17वीं आयत में देखते हैं वो ब्यूटीफुल है। मतलब ये नहीं कोई काली है, मोटे मोटे उसके होंठ हैं, मोटी आंखें हैं और अजीब सी है, और बाप ने कहा भी जा जाके तू बकरियां चरा, तू बदसूरी है, बदसूरत है। नहीं, लिखा है कि लैया से ज्यादा खूबसूरत कौन थी? राखल थी। ब्यूटीफुल लेडी है, और वो बाप की बकरियां चला रही है और हार्डवर्क है। हालेलुया। तो जब याकूब ने उसे देखा तो उसने कहा आज से ये मेरा ड्रीम है, ये मेरी ड्रीम गर्ल है, आज से ये मेरी डिजायर है, ये मैंने हासिल करनी है। तो आज मैं नहीं जानता आपकी क्या डिजायर है, आपका क्या ड्रीम है। वो कोई जॉब हो सकता है, वो कोई डिग्री हो सकती है, वो कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जो आपका ड्रीम या आपकी डिजायर है, आपकी ख्वाहिश या आपका ख्वाब है। तो वो उसका ख्वाब बन गया, वो उसकी डिजायर बन गई कि मैंने राखल को रिसीव करना है, मैंने राखल को अचीव करना है। तो आज सुबह आपके लिए गुड न्यूज ये है कि हमें याकूब के कैरेक्टर से सीखने को मिलता है कि उसने उसके साथ डील की कि कैसे मुझे ये मेरा ड्रीम या मेरी डिजायर मिलेगी। उसने कहा 7 साल तुझे हार्ड वर्क करना होगा, मेरी लेबर करनी होगी, मेरी मजदूरी करनी होगी, उसके बाद मैं तुझे दे दूं। हालेलुया, कहने को हायर। पर 7 साल जब उसने मेहनत की, उसने हार्ड वर्क किया, उसके बाद जो उसका ड्रीम और उसकी डिजायर उसको नहीं मिली, बल्कि उसके बदले उसको लैया मिल गई। जरा सोचें आप क्या करेंगे जब वो ड्रीम या जो डिजायर आप खुदा से डिमांड कर रहे हैं, जिसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो आपको ना मिले, उसकी जगह आपको कोई और चीज मिल जाए। तो क्या याकूब की तरह आपका क्या कैरेक्टर होगा, आपका क्या बिहेवियर होगा? क्या आप मायूस हो जाएंगे, क्या आप हिम्मत हार जाएंगे? पर हमें याकूब की लाइफ से सबक मिलता है कि उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने गिव अप नहीं किया, उसने अपने आप को डामाडोल नहीं किया, मायूस नहीं किया। उसने कहा मैं अगले और 7 साल मेहनत करूंगा, मैं अपनी ड्रीम को, मैं अपनी डिजायर को, मैं अपने टारगेट को मैं रिसीव करूंगा। मैं डिक्लेयर करता हूं ये अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में एंटर हो यीशु के नाम से। भले आपसे शैतान कितनी बार मर्जी धोखा करे, जो चीज आप पाना चाहते हैं, जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं, अगर वो आपको नहीं भी मिल रही, आप में मायूसी की स्पिरिट जाती रहे, नाकामी की स्पिरिट जाती रहे। कोई भी धोखे की स्पिरिट आपको मायूस करने ना पाए, कोई भी नाकामी की स्पिरिट आपको मायूस करने ना पाए।
بعض وقت آپ کوئی بزنس کرتے ہیں, آپ یہ ڈیزائر کرتے ہیں کہ مجھے اتنا پروفٹ ملے گا, اس میں وہ چیز آپ کی راکھل آپ کو نہیں ملتی, اس کے بدلے لیا آ جاتی ہے. رائٹ چیز آنے سے پہلے رانگ آتی ہے. بلیسنگ آنے سے پہلے, ریچل آنے سے پہلے لیا آتی ہے. تو اس نے مایوس نہیں ہوا, اس نے کہا کہ میں کنٹینیوس اپنے ٹارگٹ, اپنے فوکس کی طرف محنت کروں گا. میں ڈکلیئر کرتا ہوں آج کے بعد ایک فاتح کے لوگوں کا فوکس کلیئر ہو, آپ کا فوکس کلیئر ہو. بھلے راستے میں کوئی بھی چیز مل جائے, آپ ریچل چاہتے ہیں, آپ کو لیا مل جائے, آپ کمپرومائز نہ کریں, بلکہ آپ کا فوکس آپ کے گول کے اوپر ہو, آپ کے ٹارگٹ کے اوپر ہو. آپ کا فوکس کلیئر ہو یسوع کے نام سے, آپ کا فوکس کلیئر ہو یسوع کے نام سے, آپ کا فوکس کلیئر ہو یسوع کے نام سے. کوئی بھی چیز آپ کو مایوس کرنے نہ پائے, کوئی بھی چیز آپ کو گیو اپ کرنے نہ پائے, آپ اپنے ہتھیار گرانے نہ پائیں, بلکہ آپ اپنی منزل کی طرف آگے چلے جائیں. خدا آپ کو انرجی دے یسوع کے نام سے, خدا آپ کو زور دے یسوع کے نام سے. اور ہر دھوکے کی اسپرٹ کو, ناکامی اور مایوسی کی اسپرٹ کو جو آپ کے کریئر میں کام کر رہی ہے, آپ کی میرج میں کام کر رہی ہے, آپ کے بزنس میں کام کر رہی ہے, آپ کی اسٹڈی میں کام کر رہی ہے, میں اسے باندھ دیتا ہوں. ہر ایک ناکامی کی اسپرٹ کو باندھ دیتا ہوں, ہر ایک ناکامی کی اسپرٹ کو باندھ دیتا ہوں. ہر ایک, اکثر ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے, کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا اچھا ہے. نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. یوسف کے, یعقوب کے اندر یہ نہیں ہے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا اچھا ہے. اس نے کہا نہیں, اس نے پھر سوال کیا ہے کہ مجھے ریچل چاہیے. تو اس کا کیا حل ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں جو ہے 7 سال اور محنت کرنے چاہیے. آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے وہ اپنی ڈاکٹر کی ڈگری پانا چاہ رہا ہے, اپنی انجینئر کی ڈگری پانا چاہ رہا ہے, اس کی سپلی آ گئی ہے, وہ فیل ہو گیا ہے, اور وہ کہے گیو اپ کر دیں, میں اپنا پلان چینج کر دیتا ہوں, میں اپنے سبجیکٹ چینج کر دیتا ہوں, میں اپنا کورس چینج کر دیتا ہوں. نہیں, اس نے کہا میں نے کورس چینج نہیں کرنا, میں نے سبجیکٹ چینج نہیں کرنا, میرا سبجیکٹ ہے. مجھے کتنی بار بڑے سپلیوں کے پیپر دینے پڑے, میں نے اپنی ڈگری حاصل کر دی ہے. میں ڈکلیئر کرتا ہوں جتنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں ان کا کوئی بھی حوصلہ گرنے نہ پائے. مایوسی کی بدلوں کو میں دور کر دیتا ہوں, مایوسی کی بدلوں کو میں دور کر دیتا ہوں, مایوسی کی بدلوں کو میں دور کر دیتا ہوں, ناکامی کی بدلوں کو میں دور کر دیتا ہوں. آپ بھلے لکھیں, صادق بھلے کتنی بار گرے؟ 7 بار گرے. پھر کیا ہوگا؟ اٹھ کھڑا ہوگا. آپ میں سے بہت سارے اٹھنے والے ہیں یسوع کے نام سے. اپنی چیئر سے اٹھیے گا, جیسے آپ اٹھیں گے آپ برے حالات میں سے اٹھنے والے ہیں, غربت میں سے اٹھنے والے ہیں, بیماری میں سے اٹھنے والے ہیں, ہر دمدمے میں سے اٹھنے والے ہیں, ہر ناکامی میں سے اٹھنے والے ہیں. جب کر شاؤٹ ہاللویا, جب کر شاؤٹ فائر, جب کر شاؤٹ ہاللویا. ٹرن اراؤنڈ اینڈ شاؤٹ فائر. جیسے آپ ٹرن اراؤنڈ ہو, آپ ٹرن اراؤنڈ ہو یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے. ہاللویا. بیٹھ جائیں. تو بھلے 7 بار وہ بزنس فیل ہو گیا, 2 بار فیل ہو گیا, 3 بار وہ بزنس فیل ہو گیا, آپ کہہ نہیں سکتے میں یہ لگتا ہے اس بزنس میں میرا ہاتھ نہیں ہے. ہاللویا. میں اکثر جو مجھ سے خدمت سیکھتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کبھی اپنا کریئر چینج نہ کریں, کچھ بھی ہو جائے. کیا نہ چینج کریں؟ کبھی اپنا پروفیشن, اپنا کریئر چینج نہ کریں. جیک آف آل ٹریڈ نہ بنے. وہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آج مستری بن گئے, کل پلمبر بن گئے, کب پلے دار بن گئے, کل دھوبی بن گئے, کب استری کرنے والے بن گئے, کل ویٹر بن گئے, کل صفائیت کرنے والے بن گئے. نہیں, وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو جیک آف آل ٹریڈ بنتے ہیں. آپ کو ایک فیلڈ میں ماسٹر ہونا پڑے. ہاللویا. ایک فیلڈ میں. ہاللویا. میرے بچپن کے فیوریٹ بروس لی کی ایک میں بات ایڈ کرتا ہوں. اس کی ایک امریکہ کے بہت بڑے جوڈو کراٹے کے چیمپئن سے فائٹ ہوئی, تو اسے بتایا گیا اس کی پروفائل کہ اس بندے کو 1000 ککیں مارنی آتی ہیں اور وہ کوئی میچ نہیں ہارا. بروس لی نے اس کو کہا میرا اتنا نالج نہیں ہے پر میں ایک کک کی دن میں 1000 بار پریکٹس کرتا ہوں, اتنا مجھے پتا ہے اپنے بارے میں. تو جب ان کا آمنا سامنا ہوا, اس نے وہی کک ماری اور بندہ آن دا اسپاٹ مر گیا. تو اس کے بعد سے بروس لی دنیا میں مشہور ہو گیا. اس نے کہا مجھے ایک کک آتی ہے اور میں اسی کک کی 1000 بار پریکٹس کرتا ہوں. ہاللویا. اس کو 1000 ککیں آتی تھی اور کسی کی کوئی پریکٹس نہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟
تو آپ کو یعقوب کی طرح اپنی فیلڈ پر گرپ کرنی ہے. اس نے کہا مجھے کچھ بھی ہو جائے, کسی بھی حالات میں نے اپنی ریچل کو حاصل کرنا ہے, سوری اپنی راکل کو حاصل کرنا. اردو میں انگلش میں ریچل ہے. آمین. آپ کی وہ ڈگری ہو سکتی ہے, آپ کا وہ سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے, آپ کا ڈریم ہو سکتا ہے. کیا آپ کا ڈریم ہے, کیا آپ کا ٹارگٹ ہے, کیا آپ کا گول ہے, کچھ بھی ہو جائے, سردی ہے, گرمی ہے, ناکامی ہے, فیلئر ہے, مایوسی ہے, آپ کا ٹارگٹ ہو. اپنے ساتھ والے کو کیا آپ کا ٹارگٹ ہو. کوئی سیزن آئیں گے آپ اس کی طرف دوڑیں گے, کوئی سیزن آئیں گے آپ چلیں گے, کوئی سیزن آئے گی آپ رینگیں گے, کوئی سیزن آئے گی آپ رک کر صرف دیکھتے رہیں گے. پر یہ مت دیکھیے گا اپنا ٹارگٹ چینج نہیں کرنا. جب اپنا ٹارگٹ چینج کر دیں گے آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہ سکیں. ہاللیلویہ. زندگی میں جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں آپ ان کی بایوگرافی پڑھ لیں, ان کی کیس اسٹڈی پڑھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ آج یہ بلب ہم دیکھتے ہیں جس سائنسدان نے بنایا ایڈیسن نے, اس میں تقریباً 5000 یا 1000 آئی تھنک سو بلب بنائے, اس کے بعد ایک بلب کامیاب ہوا. جس نے پیزا بنایا اس نے کئی پیزے بنائے اور اس کے بعد ایک پیزا کامیاب ہو گیا اور آج وہ برانڈ بن گیا ورلڈ میں. تو بات یہ ہے کہ اسٹرگل جب آپ کر رہے ہیں تو آپ نے یعقوب کے کردار سے سیکھنا ہے کہ اس میں کیا تھی, مایوسی نہیں, اس میں گیو اپ نہیں تھا, اس نے ہمت نہیں ہار دی میں مایوس ہو گیا, نہیں, ٹرائیاں جاری رکھنی ہے. کیا کرنا ہے, اپنے ساتھ والے کو کہتے بولے کام ہوئے نہ ہوئے, ٹرائیاں جاری رکھنی ہے. یہ یاد رہے گا. تو کوشش کرتے ہیں پر اپنے نشان کی طرف. یعقوب نے مایوسی نہیں کی. کہنے کو آئے. اب دوسرا کریکٹر ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں, وہ ریچل کا ہے. کس کا ہے؟ ریچل. لیکن اس سے پہلے ہم لیا کے کردار کو دیکھتے ہیں. ہم لیا کے کردار کو اسٹڈی کریں گے, 29 کی 31 سے 35 تک پڑھیں گے. اب خداوند نے دیکھا کہ لیا سے نفرت کی گئی تو اس نے اس کا رحم کھولا. بچے گننے ہیں ابھی انگلیوں پر, خواتین انگلیاں اوپر کر کے رکھیے گا. اوکے پڑھیں. اور راکل باز رہی. لیا حاملہ ہی اس کے بیٹا ہوا, اس نے اس کا نام روبن رکھا. کیا رکھا ہے؟ پہلا کون ہوا ہے؟ روبن پیدا ہو گیا. انگلی ایسے کھڑی, ایک روبن ہو. آگے کیونکہ اس نے کہا کہ خدا نے میرا دکھ دیکھ لیا. ٹائٹل کیا آج کا میرا, جن کو لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں خدا رد کیے ان کو استعمال کرتا ہے. لکھا اس کے شوہر نے اس سے نفرت کی. جب آدمی آپ سے نفرت کرے یہ اپرچونٹی ہے, یہ سائن ہے. جب ہر بندہ آپ سے جیلس ہے, جب ہر بندہ آپ سے نفرت کر رہا ہے, that is a sign that God love you. میں نے ایک اور میسیج میں آپ کو بتایا تھا جب میں یعقوب کے اوپر بتا رہا تھا کہ اس کے بھائیوں نے اس سے جیلسی کی, نفرت کی. جیلسی, سائن, ریجیکشن, 3 چیزیں علامت ہیں جب جسمانی انٹلیکٹ لوگ, پڑھے لکھے لوگ, رشتہ دار, دوست, عزیز, ملنے والے جب آپ کو ریجیکٹ کریں, آپ سے نفرت کریں, سمجھے خدا آپ سے محبت کرے. جو لوگوں کا فیوریٹ ہوتا ہے وہ خدا کا فیوریٹ نہیں ہوتا. بہت کم کیس ہے کہ لوگوں کا بھی فیوریٹ ہو خدا کا بھی نہیں. پر جو موسٹلی ریجیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ خدا کے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. تو لکھا ہے جب اس کے شوہر نے اس سے نفرت کی ہے تو خدا نے جس سے نفرت ہوئی ہے, جس سے محبت ہوئی ہے, اس نے اس کا رحم بند کر دیا. اس کا لو کس کے ساتھ تھا؟ راکل کے ساتھ. کس وجہ سے؟ نمبر 1 وہ ایک بزنس وومن تھی اور نمبر 2 وہ خوبصورت. آج لڑکے مرد ان لڑکیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو سوشل میڈیا, ٹک ٹاک سے پیسے کما رہی ہیں. آج کل یہی ٹرینڈ چلا ہوا ہے. جو لڑکیاں اپنے ویڈیوز وغیرہ پر پیسے کما رہی ہیں یا کہیں جاب کرتی ہیں, کوئی نرس ہے, کوئی ڈاکٹر ہے,
کوئی ویٹرس ہے، وٹ ایور لڑکے ان لڑکیوں کو ڈھونڈتے ہیں جو کمانے والی ہیں۔ تو یہاں یعقوب بھی ایسا ہی ہے، آج کے ٹرینڈ کا لڑکا وہ لڑکی ڈھونڈ رہا ہے جو ورکنگ وومن ہے۔ یہ بری بات نہیں ہے، خواتین کو ورکنگ ہونا چاہیے، کیونکہ ورکنگ آپ کی ویلیو انکریز کرتی ہے۔ کیا میں نے بولا ہے؟ ورکنگ بری بات نہیں ہے، ورک رشتہ کن کا جلدی ہوتا ہے؟ کہنا گو ہائر، جو ورکنگ وومن ہوتی ہے۔ پازیٹیو سائڈ بھی ہے، نیگیٹو سائڈ بھی ہے، پر میں پازیٹیو بیان کروں گا۔ ورک آپ کی ویلیو انکریز کرتا ہے۔ کیا انکریز کرتا ہے؟ آپ ٹیچر ہیں، آپ سلونسٹ ہیں، آپ مطلب کچھ بھی ہیں، مطلب ویٹرس ہیں، ٹیوٹر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، کچھ بھی ہیں، نرس ہیں۔ ورک خاتون کی ویلیو انکریز کرتا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ بڑی بہن ویلی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، بڑا بھائی گھر میں ویلا بیٹھا ہوا ہے، چھوٹی بیٹی باپ کی بھیڑیں چرا رہی ہے، گھر کا پانی لا رہی ہے، جانوروں کی گھاس کاٹ رہی ہے، ان کو کھانا کھلا رہی ہے۔ شی از اے ورکنگ لیڈی۔ تو جو یعقوب ہے اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے یہ ورک وومن چاہیے۔ ورک آپ کی ویلیو کو انکریز کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں خواتین کا موسٹلی مجھ سے سوال ہوتا ہے، ڈیڈی دعا کریں میرا رشتہ آ جائے۔ ہاللیلویہ۔ جب تک آپ شوکیس نہیں ہوں گے، دیکھیں برانڈز کو دیکھیں، جب تک وہ کوئی چیز ڈمی پر نہیں ڈالیں گے تب تک وہ چیز شوکیس نہیں ہوگی۔ یہ مارکیٹنگ کا طریقہ ہے۔ ایک آپ آئٹم گودام میں رکھ دیں گے، وہ کیسے بکے گا؟ نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کی ورچو، اس کی گڈنس۔ اچھے میں سینس میں بات کر رہا ہوں، برے سینس میں نہیں، بری سینس بھی ہے وہ آپ تک ہی رہنی چاہیے، وہ آپ کو پتا ہو، لیکن میں بھی اچھی پازیٹیو بات کر رہا ہوں کہ ورک کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ بائبل ٹائم میں، بائبل کے دور میں یہ بیٹی جو رخل ہے یہ ورکنگ لیڈی ہے۔ اس دور میں کتنا خطرہ ہوگا، اس بیکورڈ دور میں، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے، کہلیں کہ 3000 سال پہلے کی بات ہے کہ اس دور میں لیڈی بکریاں لے کر باہر جا رہی ہے اکیلی، اور وہ بیوٹیفل ہے، بیوٹیفل ہے۔ بائبل اگر بیوٹیفل کہہ رہی ہے تو وہ آج کی بیوٹیفل سے بہت بیوٹیفل ہے، کیونکہ اس دور میں کوئی کریمیں، کوئی میک اپ، کوئی سیلون نہیں ہے، کوئی نیل پالش نہیں ہے، کوئی وہ بیوٹی جو گیمکس ہے آج کل کے وہ نہیں ہے، تو اس کے نیچرل بیوٹی ہے۔ She is so much beautiful, like an angel۔ تو دیکھیں وہ بکریاں چرا رہی ہے، پر اس کے پاس اس کا ورک ہے۔ تو آج جو بیٹیاں ہیں پرابلم میں ہے جی میری یہ نہیں ہو رہی، میری شادی نہیں ہو رہی، find some work، جاب ڈھونڈیں، کام کریں، you will see۔ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ان کو ویلیو کریں۔ ہاللیلویہ۔ اور ویسے بھی معاشرہ جس کرائسس سے گزرا، ہمیں ٹرینڈ سمجھنا ہے کہ ہم مہنگائی کی ٹرینڈ لائن بلند ہو رہی ہے، اور گھر کو چلانے کے لیے گاڑی کے دونوں پہیوں کی ضرورت ہے۔ تو جتنا آج کی لڑکیاں کنزیوم کرتی ہیں، اگر وہ خود جنریٹ نہیں کریں گی تو جو ساس ہے وہ ہمیشہ سوچے گی کہ نہیں ہمیں ایسی لڑکی نہیں لانی، یہ تو الٹا خرچہ ہو جائے گا ہمارے گھر، ہماری تو اپنی پہلے پوری نہیں پڑتی، تو ہم وہ لائیں گے جو کم سے کم اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کرے گی، سپورٹ کرے گی۔ ہاللیلویہ۔ میں ڈکلیئر کرتا ہوں آپ کے لیے جاب اپرچونٹیز اوپن ہو۔ اتنی بیٹیاں خدا ان کو نائس جاب دے، ایکسلنٹ جاب دے، خدا آپ کو کوالیفائی کرے یسوع کے نام سے، ورک آپ کی ویلیو کو انکریز کرے۔ اپنے ساتھ والے کو کہ اپنی مینٹیلٹی کو چینج کر۔ ہاللیلویہ۔ آج دنیا عورتیں انڈیا کی عورتیں چاند تک چلی گئی۔ ہاللیلویہ۔ عورتیں کرکٹ کھیل رہی ہیں، عورتیں سوئمنگ کر رہی ہیں، عورتیں جہاز سے چھلانگیں لگا رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ دنیا کا کوئی سپورٹس نہیں ہے جس میں آپ خواتین کو نہیں دیکھیں۔ کک باکسنگ تک سب سے خطرناک جو کھیل ہے وہ کک باکسنگ ہے، جس میں آنکھیں ناک ٹوٹ جاتا ہے، اور تو اس میں بھی ہیں۔ ذرا سوچیں جہاں خوبصورتی ایک دوسرے کی اجاڑنے کے لیے وہ اترتی ہیں، ناک آنکھیں سجانے کے لیے، اس میں بھی لڑکی ہیں۔
डेंजरस गेम है। हालेलुया। जंगल में सांप पकड़ रही है, नेशनल ज्योग्राफी आप देखें, समंदर की गहराइयों में खोज कर रही है और पता नहीं क्या क्या अजीब काम है। तो आज हम उसी सोच पर बैठे रहे कि नहीं मैं गालियां हैं, तो फिर आपका हाल लैया वाला हो, रिश्ता लेट हो जाए। क्या हो जाएगा? चलिए और कुछ नहीं, कम से कम अपने चर्च में आपका रोल। हालेलुया। अक्सर मैंने देखा है, मेरा जो 15 साल में तजुर्बा, उन खवातीन के, उन बेटियों के रिश्ते जल्दी होते हैं जो चर्च में वर्क कर रही हैं, किसी भी बड़ी मिनिस्ट्री में प्रिजाइडिंग कर रही हैं, तर्जमा कर रही हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी है, वर्शिप कर रही हैं, उनके रिश्ते में दूसरी बैठी रहेगी। यहाँ बाइबल में भी यही सिनेरियो है। हमें बाइबल हिकमत देती है। हालेलुया। खुदा उनके कलाम में लिखा, मैं तेरे हाथ के काम पर बरकत दूंगा। और ज़बूर हम इंसाल 31 में पढ़ते हैं, वहां वर्चुअस वुमन का जिक्र है, एक अमीर औरत का लिखा है, उसका शौहर फाटक पर शर्मिंदा नहीं होगा। वो चीजों को गिनती है, हिसाब लगाती है, वो बिजनेस लेडी है। जिस खातून का जिक्र इंसाल 31 में है, वो घर हाउस वाइफ नहीं है। समझ आ रही है? जिस ट्रेंड में हम हैं, इस ट्रेंड को समझे। जिस सिस्टम में हैं, उसको समझना। जो दौर के साथ नहीं चलते वो पीछे रह जाते हैं। पाकिस्तान अब क्यों पीछे है? इन्होंने इंग्लिश को रिजेक्ट किया। जब पाकिस्तान आजाद हुआ, इंडिया ने, बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने इंग्लिश को समझा, दुनिया में आगे चले गए। ये मजहब का ढिंढोरा पीटते रहे और पीछे रह गए। अब रेस में आगे आ रहे। तो बात यह है कि कुछ चीजें हमें तब एडॉप्ट करनी चाहिए जब उसका ट्रेंड है। वो एडॉप्ट करना आसान है और वो हमें उस विंड के साथ जो फ्लो हो रही है, हम हाइट पर चले जाते हैं। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूं, खुदा आपको डिवाइन विजडम दे और आप ट्रेंड को समझे यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूं, खुदा आपकी ब्यूटी को इंक्रीज करे यीशु के नाम से। खुदा आपकी स्पिरिचुअल और फिजिकल ब्यूटी को इंक्रीज करे यीशु के नाम से। कोई भी इनर और आउटर डिजीज, बीमारी, कमजोरी आपकी सेहत को खराब करने ना पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। तो दो मेजर खूबियां बताई हैं राखल के कैरेक्टर के अंदर। ये वो क्या है? वर्किंग वुमन है, यानी बिजनेस वुमन है और खूबसूरत। हालेलुया। हालेलुया। और उनसे पूछें क्या चाहिए, उनको शहजादा अपने लिए चाहिए। समझ आ रही है? ब्यूटी भी नहीं है और काम भी नहीं है। अक्सर हम एक जुमला सुनते हैं, एक दूसरा और एक बदतमीज। ये उनकी बदतमीजी इंतहा की है। आपका किरदार, आपकी गुफ्तगू, आपका सलीका लोगों के दिलों में घर करता है। हालेलुया। गुफ्तगू, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक काम और दूसरा आपको आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन हो, आपका कैरेक्टर हो। सादा लफ्जों में गुड कैरेक्टर, आपका मिलना, लोगों से बात करना एक्सीलेंट हो, और जो देखे वो कहने वाकई शी समथिंग। हालेलुया। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूं, खुदा आपको गुड कैरेक्टर दे, आपको आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन दे यीशु के नाम से। हम बाइबल में नबाल की स्टोरी पढ़ते हैं, बेवकूफ है, और किसी टाइम पर दाऊद ने उसके जानवरों की हिफाजत की, पर तब जब साउल बादशाह ने उसको यरूशलेम से निकाल दिया, तो उसको और उसके सिपाहियों को भूख लगी और उन्होंने खाने का मैसेज भेजा कि नबाल, किसी अच्छे टाइम में मैं तेरे जानवर से बात कर रहा हूं, तो मुझे जो है कोई कुछ खाने के लिए दे, कुछ किशमिश दे, कोई अंजीर दे दे, कुछ रोटियां दे दे, कुछ जानवर दे दे। तो नबाल नहायत बदतमीज था। अबीजील उसकी बीवी थी। जब दाऊद को गुस्सा आया, वो अपने सुरमाओं के साथ नबाल को मारने आया, तो उसकी बीवी अबीजील मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन,
وہ کھانا بنا کر اس کے استقبال کو گئی اور اس نے گڈ کمیونیکیشن کی اور جو قہر داؤد کا تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا. ہیلیلویا. کمیونیکیشن کے لیے ایون بڑی بڑی کمپنیاں بڑی انٹیلیجنٹ ہیں. جب بھی کوئی ڈینجرس میٹر ہوتا ہے وہ کمیونیکیشن کے لیے کسی خاتون کو سینڈ کرتے ہیں. یہ کوئی برے سینس میں نہیں بات کر رہا. کچھ لوگ نیگیٹو سینس میں دیکھتے ہیں جی وہ عورتیں یہ وہ ان کا کریکٹر وٹ ایور وہ الگ چیز ہے. لیکن پازیٹیو وے سے میں بات کر رہا ہوں کہ عورتیں کمیونیکیشن میں اگر وہ ماسٹر ہیں وہ حالات کو کنٹرول کر رہی ہیں. ایون جہاں ایسا کوئی سما ہو جنگ وغیرہ چل رہی ہو تو وہاں بھی وہ میل رپورٹر کو نہیں بھیجتے, فیمیل رپورٹر کو بھیجتے ہیں. کسی بڑے گینگسٹر سے بات چیت کرنی ہے, ڈیل کرنی ہے, CIA بڑی بڑی کمپنیاں میل انویسٹیگیٹر کو نہیں بھیجتے, فیمیل کو بھیجتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ خدا نے عورت کو کنٹرولنگ پاور دی ہے, معاملے کو کنٹرول کر لیں. ہاللیلویا. جیسے نبال کو جب مارنے کے لیے داؤد آیا تو ابیجیل نے اس کے قہر کو ٹھنڈا کر دیا. کتنوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں ڈکلیئر کرتا ہوں خدا آپ کو بیوٹی دے, خدا آپ کو ورک دے اور خدا آپ کو آرٹ آف کمیونیکیشن دے یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. اوکے آگے پڑھتے جائیے گا. بچے ہم گن رہے تھے, ابھی ہم کس کے اوپر آئیں گے؟ اب لیا کے اوپر آئیں گے. راکھل کے بارے میں آپ نے سیکھ لیا کیا چیزیں اس میں خوبی ہیں؟ کام ہے, ڈیوٹی ہے اور کمیونیکیشن ہے. 3 چیزیں ہیں. یہ خاتون کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے, بیوٹی, ورک اینڈ کمیونیکیشن. اوکے آگے. لیا حاملہ اس کے بیٹا ہوا. نمبر 1 کون سا ہوا؟ روبن ہے, روبن. اوکے آگے. اس نے کہا خداوند نے میرا دکھ دیکھ لیا تو میرا شوہر مجھے اب پیار کرے گا. تو وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا. اوکے دوسرا بیٹا. اور اس نے کہا خداوند نے سنا کہ مجھ سے نفرت کی گئی. پہلا کیا بولا اس نے جملہ؟ اوکے شروع سے پڑھیں, 31ویں آیت سے دوبارہ پڑھیں. جب خداوند نے دیکھا کہ لیا سے نفرت کی گئی تو اس نے اس کا رحم خداوند. رشتے کے اندر خدا کی نظر ہے. کہنا کو ہے میرج کے ریلیشن میں جو میرڈ لوگ ہیں سن لیں, رشتے کے اندر خدا مانیٹر کرتا ہے کہ آپ کیسے اپنی وائف کو ٹریٹ کرتے ہیں. اگر آپ کی وائف آپ کے اگینسٹ کچھ بول دے تو وہ چیزیں روحانی عالم میں رجسٹر ہو جاتی ہیں, وہ چیزیں آپ کو بلاک کر سکتی ہیں لائف ٹائم کے لیے. تو اسی لیے خدا کا بندہ پترس کیا کہہ رہا ہے؟ اے شوہرو اپنی بیویوں سے عقل مندی سے سلوک کرو, ایسا نہ ہو کہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. تو اپنے ساتھ والے کی طرف دیکھیں, اسے کہیں خدا میرج میں دیکھتا ہے. ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ گھر میں بچوں کو نہ رلائیں, فرشتہ آپ کے کاروبار کو بند کر دے گا, فرشتہ آپ کے سسٹم سیز کر دے گا. میں کوشش کرتا ہوں میرے گھر میں بچے نہ روئیں, کسی کا بھی ہو, مجھے رونے سے چڑ ہے. ہاللیلویا. اور بچوں کو نہ رلائیں. اور یہاں پر ابھی خواتین کو نہ رلائیں. اگر آپ میریڈ ہیں تو لکھا ہے آئی سلو پڑھیں, بائبل سلو پڑھیں گے آپ کو اس کا ویٹ سمجھ آئے گا. اوکے لیا حاملہ ہوئی 31ویں آیت. اور خداوند نے دیکھا کہ لیا. کیا کیا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ خداوند نے دیکھا. کیا لیا کے باپ لابن نے دیکھا ہے؟ لیا کے چاچو نے دیکھا ہے؟ محلے داروں نے دیکھا ہے؟ آپ کی میرج کو سب سے زیادہ جو دیکھتا ہے وہ خدا ہے. خدا آپ کی میرج کو دیکھ رہا ہے. جن شوہروں نے اپنی بیویوں سے برا سلوک کیا ہے ان شوہروں کو خدا پنش کرتا ہے. یہاں دیکھا خدا نے دیکھا. کیا دیکھا ہے؟ بڑے آگے. لیا سے نفرت کی گئی تو اس کا رحم کھولا مگر راحل بات. دیکھیں جب نفرت ہوتی ہے خدا نئی ڈور آپ کے لیے کھولتا ہے. میں نہیں جانتا کس نے آپ سے نفرت کی ہے پر ڈور آپ کے لیے اوپن ہونے والے ہیں. جب کوئی نفرت کرے اسے کہ تھینک یو سر, تھینک یو میڈم, تھینک یو انکل, تھینک یو آنٹی, ڈور کوئی کھلنے والا ہے. جب دشمن نفرت کرتے ہیں خدا نئی ڈور کھولتا ہے. آپ کے
लिए न्यू डोर ओपन होने वाले हैं, न्यू डोर ओपन होने वाले हैं, डोर ऑफ फेवर ओपन होने वाले हैं, डोर ऑफ ब्लेसिंग ओपन होने वाले हैं, डोर ऑफ मिरेकल होने वाले हैं। जो कोई आपसे नफरत करता है बुरा ना फील करें, क्लिक करें अपने माइंड में कि डोर कोई ओपन हो गया। इधर कोई नफरत करेगा, इधर डोर ओपन हो जाएगा, इधर कोई नफरत करेगा, इतने डोर। जितनी ज्यादा नफरत होगी उतने ज्यादा डोर होंगे। मैंने क्या बोला? जितनी ज्यादा नफरत होगी उतनी ज्यादा डोर होगी। मैं चंद एक दो पाकिस्तान के मशहूर पास्टर हैं, आप उनको जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। लोग जितनी ज्यादा उनसे नफरत कर रहे हैं, वो लोग जो नकम्मे हैं, नकारा है, पादरी नहीं बन सके, वो तुम पादरियों के कीड़े निकाल रहे हो, तुम कौन हो? Who are you? बाइबल में जब लिखा हुआ है Who are you to judge another man's servant? तुम कौन हो जो किसी के नौकर की अदालत करो? बाइबल में लिखा हुआ है। भले वो चोर है, भले वो डाकू है, भले वो ज़िनाकार है, वो तुम्हारा नौकर नहीं है। हम लफ्ज यूज करते हैं उर्दू में खुदा का खादिम, वो खुदा का खादिम है, तुम्हारा खादिम नहीं है। जब वो तुम्हारा खादिम नहीं है तो बाइबल में लिखा है किसी के नौकर की अदालत ना करो। वो खुदा का नौकर है, उसे अपने नौकर की खुद अदालत करने दो। जब तुम उसे नफरत कर रहे हो, असल में तुम उसके लिए आसानियां पैदा कर रहे हो। तो उतने ही ज्यादा डोर वो 3-4 जो बड़े पादरी हैं उनके लिए खुलते जा रहे हैं। जितने लोग नफरत कर रहे हैं उतने डोर खोल रहे हैं, उतने और गोरे उनको डॉलर दे रहे हैं। तो ये कौन अमीर कर रहे हैं? ये लोग खुद उनको अमीर कर रहे हैं। बाइबल का पैटर्न है, जब लोग आपसे नफरत करेंगे आपके लिए डोर ओपन होंगे। हालेलुया, हालेलुया। किसी से नफरत ना करें, कोशिश करें कि कोई आपसे नफरत करे। क्या मैं कह रहा हूं? आप किसी के लिए डोर खोल रहे हैं, कोशिश करें कोई आपसे नफरत करे, आपके लिए डोर खोले। ये ज्यादा अच्छा है कि ये अच्छा है कि आप नफरत करें और डोर खोल देने। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ेंगे। खुदा ने उसका रहम खोल दिया। आगे। और उसके बेटा उसका नाम रोबन रखा, क्योंकि उसने कहा खुदा ने मेरा दुख देख लिया। आमीन। खुदा जब आपका दुख देता है, खुदा आपको रोबन देता है। हालेलुया। रोबन अनॉइंटिंग रिलीज होती है जब खुदा आपके टीयर देखता है, खुदा आपके आंसू देखता है। तो रोबन का मतलब है, ठीक है, रोबन का मतलब है कि खुदा दुख दूर कर रहा है। उसने कहा खुदा ने मेरा दुख देखा और खुदा ने मुझे रोबन दिया। हालेलुया। खुदा आपके दुख दूर करने वाला है, खुदा आपके दुख दूर करने वाला है। ओके, पहला बेटा दुख दूर हो गया। दूसरा, और खुदा ने मेरा दुख देख लिया, अब शौहर मेरा मुझे प्यार करेगा। फिर वो हामला ही उसका बेटा हुआ और उसने कहा खुदा ने सुना कि मुझसे नफरत की गई, इसलिए उसने मुझे ये भी बख्शा। तो उसने शमाउन रखा। अब दुख दूर हुआ है तो रोबन मिला है। जब नफरत हुई है तो फिर क्या हुआ? उससे शमाउन पैदा हुआ। हालेलुया। दरवाजे भी खुल रहे हैं, साथ खुदा उसे शमाउन दे रहा है। खुदा आपकी जिंदगी में बरकतों का इजाफा करता है जब आपके आंसू होते हैं। जब आपसे नफरत होती है, आपकी दौलत के अंबारों में, तरक्की के अंबारों में इजाफा होना शुरू हो जाता है। अगर आमीन ऊंचा है, बरकतें रिलीज होने वाली हैं। ये दो प्रोफेटिक चैप्टर आज रात को जब मैं दुआ कर रहा था, कल दुआ कर रहा था, खुदा ने ये दो प्रोफेटिक चैप्टर मुझे दिए कि इनमें से लोगों को मुकाशफे बता दें। ये लोगों की लाइफ के लिए चाबियां इस चैप्टर के अंदर। ये दो चैप्टर 29, 30, 31 बल्कि 3 चैप्टर, जिसमें चाबियां भरी पड़ी हैं मुकाशफों की, जो लाइफ के लिए काम आ सकती हैं। आगे बढ़ेगा। और वो फिर हामला हुई, उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा अब इस बार मेरे शौहर को मुझसे लगन होगी। आमीन। जब लोग आपसे लगन नहीं रखते, लोग आपको इग्नोर करते हैं, लोग आपको लाइक कमेंट नहीं करते, लोग आपको आपका स्टेटस नहीं देखते, आपको लोग इग्नोर कर रहे हैं, लगन ही नहीं है उनको, आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर खुदा आपको क्या देता है? पहला क्या हुआ? रोबन है, फिर शमाउन है, तीसरा को क्या है? लावी। खुदा लेवाइट काहिन, काहिन उसको मिला है, काहिनों का कबीला, लावियों का कबीला है, लेवाइट मिला है, अनॉइंटिंग मिली है उसे। जब लोगों को उससे लगाव नहीं है,
हालेलुया। जब लोग आपसे लगाव नहीं करते, खुदा आपसे लगाव करता है और खुदा आपको लिवाइट एनॉइंटिंग आप पर रिलीज करता है। कितने बेटे हो गए हैं? 3 बेटे हो गए हैं। आगे चलेंगे। कोई और पढ़े, कोई और पढ़े, कोई और पढ़ ले। आप पढ़े पास्टर। और फिर वो हामना उसके बेटा हुआ था, उसने कहा अब मैं खुदावंद की सताइश करूंगी, इसलिए उसका नाम यहूदा रखा। आमीन। अब मैं खुदावंद की सताइश करूंगी। इस पर मैं अगले संडे मैसेज लेकर आऊंगा। ये साल का एंड आपकी सताइश से होगा, क्योंकि मेरे डैड ने बोला था ये साल ईयर ऑफ प्रेज है। उसने कहा अब मैं खुदावंद की सताइश करूंगी। लावी हो गया है, रोबन हो गया, शमाउन हो गया, लावी हो गया। चौथा बेटा कौन सा है? यहूदा। अब ये देखें, वो खातून है जिससे नफरत की जा रही है, खुदा यहूदा उसमें से पैदा कर। सुलेमान, दाऊद, यसी और जीसस क्राइस्ट किसमें से? यहूदा। हालेलुया। तो ये वो औरत है जिससे हस्बैंड का लव नहीं है। हालेलुया। बाद औकात जो लव मैरिज होती है वो यब मैरिज होती है। हाँ जी, समझ आ गई? लव मैरिज यब मैरिज होती है, सिर्फ लस्ट होता है, हवस होती है। लड़के या लड़की के अंदर एक दूसरे की हवस होती है, बुरी हवस, गंदी हवस, या पैसे की, या खूबसूरती की, या किसी शौहरत की, वो हवस के अंदर होती है। लेकिन यहां देखें, उसकी नजरें ब्यूटी के ऊपर है, राफेल के ऊपर है, पर खुदा ने उसके लिए लैया चुनी। हालेलुया। दूसरे लफ्जों में लोग कह रहे हैं झोंका हुआ नहीं, खुदा ने उसके बाप को इंस्पायर किया और सीक्रेट किया। कहना गो हायर। रिचल यानी राफेल वर्किंग वुमन है, ब्यूटीफुल है, वो काम कर रही है और अच्छी गुफ्तगू कर रही है, मेहनत कर रही है, पर जो लैया है वो ब्रेइंग वुमन है, वो खुदा के हुजूर रहने वाली है। मैं आपको बाइबल से प्रूव करूंगा, आप शॉक हो जाएंगे। रिचल रूहानी नहीं थी, लैया रूहानी थी। जब मैं आपको आयत बताऊंगा आप शॉक हो जाएंगे। हालेलुया। यही आयत को देख ले, वो क्या कह रही है चौथे नंबर पे, अब मैं खुदावंद की सताइश करूंगी। पर कोई और आयत पढ़ेगा, आप पढ़ेगा, आप वहीं पर रहे, आप पढ़ेगा आयत, मैं आपको बताता हूं। पैदाइश 31 बाब 34 में आएगा, आप पढ़िएगा। पैदाइश 31-34 पढ़िएगा। मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं कि लैया रूहानी थी और राखल नहीं। और राहल उन बुतों को लेकर, राखल किनको लेकर गई है? आगे बढ़े। और उन जब बाप के घर से निकली हैं दोनों बेटियां, उनकी लौंडियां, उनके बच्चे, तो राखल ने अपने बाप के बुत रख लिए, लैया ने नहीं रखे। लैया खुदा को मानने वाली और राखल बुतों को मानने वाली। लाबन जो है वो बुत परस्त था, उसकी बेटी राखल बुत परस्त थी, पर लैया यहोवा खुदा को मानती थी। हालेलुया। बाद का जो लड़कियां खामोश होती हैं, ज्यादा शौकीन नहीं होती, उनको बीमारी हो सकती है, पर मोस्टली प्रेयरफुल होती है, जो खुदा के साथ होती है, रास्तबाज होती है। तो मैं डिक्लेयर करता हूं आप उस लिस्ट में हो जो रास्तबाज। हालेलुया। कोई काम नहीं कर रही, कोई जॉब नहीं कर रही, अगर घर के अंदर है, अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, लेकिन घर के अंदर है और अपनी शादी का इंतजार कर रही हैं, यू मस्ट हैव टू बी स्पिरिचुअल। आपको रूहानी होना पड़ेगा। लैया की तरह। लैया ऐसी बेटी है जो बाहर नहीं जा रही, सैर करने नहीं जा रही, पार्क में नहीं जा रही, मॉल में नहीं जा रही, जानवर चलाने नहीं जा रही, कोई जॉब पर नहीं जा रही, पर वो घर में है, पर उसका रिलेशन किसके साथ है? खुदा से। ये क्लियर लिखा है। जब दोनों बीवियां बन गई हैं और वो अपने बाप के घर से निकली हैं, तो राखल अपने साथ स्टैच्यू ले आई है। लैया क्या कह रही है? जब उसके यहूदा पैदा हुआ है, उसने कहा मैं खुदावन की सताइश करूंगी। उसने कहा मैं बुतों की सताइश करूंगी। हालेलुया। किसकी सताइश करूंगी? जोरदार
जोरदार ताली बजा दे। मैं डिक्लेयर करता हूँ आज के दौर की बेटियां खुदा में मजबूत हो यीशु के नाम। आपकी जो बेटियां हैं जिनकी लाइफ में बैरियर है उसकी लाइफ उनके अंदर खुदा की हंगरनेस और प्यास एक्टिवेट हो यीशु के नाम से। एक्टिवेट हो यीशु के नाम से। फोर्स करें अपनी बेटियों को, सख्ती करें कि उनका रिलेशन खुदा के साथ। हालेलुया। भले ससुराल में उनसे नफरत होगी उतनी ही ज्यादा वो अपने ससुराल के लिए बाई से बरकत होगी। यहाँ देखें उसने उन्हें 5 मुंडे दे देते हैं 1 by 1। पहला कौन सा है? रोबन, शमाउन, लावी, यहूदा। अभी आगे ब्रेक नहीं लगी, आगे सुने, आगे सुने, पढ़े दे। मैं खुदा उनकी सताइश करूंगी उससे आगे। और राखल का कैरेक्टर देखिए, एक तो वो बुतप्रस्त है और दूसरा 30 की 1 से 7 पढ़ी है। 30 की 1 से 7। और जब राहल ने देखा कि याकूब से उसके औलाद नहीं होती तो राहल को अपनी बहन पर रश्क आया। तो वो याकूब से कहने लगी कि मुझे भी औलाद दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। आमीन। इसने दुआ नहीं की हन्ना की तरह मुझे औलाद दे, या अलिशबा की तरह, या मनोहा की बीवी की तरह कि खुदा मुझे औलाद दे। उसने औलाद के लिए दुआ नहीं की, वो अपने बंदे को झिड़क रही है, बंदे को कंट्रोल कर रही है। यानी मेरे बच्चे ना होए तो मैं मर जाऊं तो मैं चली। तो जरा सोचे वो रूहानी औरत थी। मैंने उसके 3 पॉजिटिव कैरेक्टर बताए हैं, 3 अब नेगेटिव बता रहा हूं। पॉजिटिव में क्या है? वो ब्यूटीफुल है, वो वर्किंग वुमन है और अच्छी कम्युनिकेशन है। नेगेटिव में क्या है? बुतप्रस्त है, बदतमीज है और जेलस करने वाली है, बुड़बुड़ाने वाली है, हसद करने वाली है। वो कह रही है कि अगर तूने मुझे औलाद ना दी तो मैं मर जाऊं। समझ आ गया आपको? ओके। तब याकूब का कहर राहल पर भड़का और उसने कहा क्या मैं खुदा की जगह हूँ जिस आमीन। आप दोबारा उसी पर चले जाएं। शमाउन जहाँ पर यहूदा पैदा उसने कहा मैं खुदावंद की सताइश करूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं खुदावंद की सताइश करूंगी, इसलिए उसका नाम यहूदा रखा। फिर उसके औलाद होने में तौफीक हुआ। आमीन आमीन। यही तक। तो आज का जो मेन आपके लिए मैसेज है वो ये है कि जब लोग आपको नफरत करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तब खुदा आपको इस्तेमाल करता है। आमीन। ये बात बीमारों वाली है। मैं डिक्लेयर करता हूँ खुदा आपको यूज करे यीशु के नाम से। जब लोग आपसे नफरत करता है खुदा आप में बरकतों का इजाफा करता है। जब लोग आपसे नफरत करते हैं खुदा आपके लिए दरवाजे खोलता है। जब लोग आपसे नफरत करते हैं लोग आपकी जाहिरदारी को देखते हैं, खुदा आपके अंदर को देखता है। अब लोग ऊपर से राखल को देख रहे थे, वो ब्यूटीफुल थी, वो पढ़ी लिखी थी, वो बिजनेसमैन थी, पर उसके अंदर जेलसी थी, उसके अंदर शिकवे शिकायतें थे, उसके अंदर कड़वाहट थी, हसद था, और साथ साथ क्या है वो अंदर से पोशीदगी में बुतपरस्त थी, आइडल वर्शिपर थी। पर जो देखने में बदसूरत लग रही थी, खूबसूरत नहीं थी, वो अंदर से उसका किरदार खुदा के साथ उतना ही अच्छा था और वो खुदा के करीब थी। उसे नफरत की गई, उसे उसके शौहर ने रिजेक्ट किया, पर खुदावन ने यहूदा को उससे पैदा किया। आखिरी आयत पर मैं क्लोज करूंगा, आखिरी आयत पर मैं क्लोज करूंगा। 29 की 35वीं आयत देखिए, 29 की 35वीं आयत। और वो फिर हमला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि अब मैं खुदावंद की सताइश करूंगी, इसलिए उसका नाम यहूदा रखा। ओके। मत्ती पहला बाब 1 और 2 आयत पढ़ेंगे। मत्ती पहला बाब 1 और 2 आयत। यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नाम। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यहूदा। अब यहूदा किससे पैदा हुआ? याकूब से। पर बीच में यहूदा को पैदा करने वाली राखल थी या लिया थी? तालियों के बाद आ गया पर टैलेंट हो। तो आपको पता हो कि वो मैरिज धोखे की मैरिज नहीं थी, वो मैरिज
धोखे की मैरिज नहीं थी, वो मैरिज खुदा के प्लान में थी। हालेलुया। बाप माँ बाप का खुदा का रोल अदा करते हैं। छोटी बेटी भले उसने उसको लड़के को इम्प्रेस कर लिया, उसको कायल कर लिया, उसको शादी के लिए मना लिया, एग्री कर लिया, पर खुदावन ने इस्तेमाल किया लाबन को कि लैया की पहली शादी करे, क्योंकि खुदा का मंसूबा लैया राखल के जरिए नहीं, लैया के जरिए पूरा होगा। हालेलुया। तो जब लोग आपको नफरत करें, रिजेक्ट करें, समझिए आप खुदा के मंसूबे में। कितने लोग हैं जिनको रद्द किया गया है ससुराल में, रिश्तेदारों में, सोसाइटी में, माशरे में नफरत की गई है, रिजेक्ट किया गया है, वो लोग हाथ खड़ा करें। मैसेज आज का उनके लिए। हस्बैंड ने रिजेक्ट किया, बहन भाइयों ने रिजेक्ट किया, नफरत की है, माशरे ने, सोसाइटी ने रिजेक्ट किया, नफरत की है, मैसेज उनके लिए, क्योंकि आप खुदा के इलाही मंसूबे। कोई ऐसा दावा करे मुझसे, जितने चर्च में बैठे हैं सबसे ज्यादा नफरत मुझसे खड़े हुए, वो खड़े हुए उनके लिए मैं खास दुआ करूँ, जो कि मेरे से तो टू मच हो गई, ठीक हो गई, नफरत, रिजेक्शन। वो दावा करती थी मेरे से बहुत नफरत हुई है, बहुत ज्यादा मैं रिजेक्ट किया गया हूँ, मैं उनके लिए खास दुआ करूँगा, खड़े हुए।